चलिए राजकुमार साहब जी आइए चलिएगा। वाह, राजमहल तो नजर आ गया। बड़ा खूबसूरत राजमहल बना है। होगा क्यों नहीं भाई, राजकुमारी क्या है। राजाओं का राजमहल तो ऐसे ही होता है। आइए राजकुमारी साहबा। देखिए हुजूर, राजमहल सामने नजर आ रहा है। अब तो आपको कोई खौफ नहीं है। और आप अब आप अपने राजमहल को जाइए और मैं चलता हूँ। नमस्कार। रुकिएगा, आपको इतनी जल्दी क्यों है? अरे अभी अभी तो आए हो और हमें मालूम है कि आप थक गए होंगे। देखिए हुजूर, हम गरीब लोग थकते नहीं हैं। अच्छा, थकते आप जैसे बड़े लोग, रेस लोग हैं। और फिर मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मुझे जाने होगा। देखा ना, आपने कहा कि 5 मिनट में वापस आ जाओ। मैंने सुना भी और देखा भी, लेकिन आप 2-4 मिनट के लिए आराम कर लीजिएगा और उसके बाद फिर जाइएगा। सॉरी, मुझे जाने दीजिए राजकुमारी। और देखो, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ और तुम डरते क्यों हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप बहुत घबरा रहे हो। क्यों? अब आपने हमारा हेल्प किया है, इसलिए बैठ जाइएगा 2-4 मिनट के लिए और उसके बाद फिर आप जाइएगा। आइए। बड़ा खूबसूरत मजाक कर लेती हैं राजकुमारी साहबा। अगर सजा ही देना है तो मौत की सजा दे दीजिए। ऐसी सजा क्यों दे रही है? कैसे? आप एक बात भूल रही हैं राजकुमारी साहबा कि मैं एक अदना, एक गरीब इंसान, एक किसान का बेटा हूँ। आपकी प्रजा हूँ और एक प्रजा की क्या मजाल है जो अपने राजा की या राजकुमारी के सामने कुर्सी पर बैठे। मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे तुमने ये कैसे सोच लिया? यहाँ गरीबी और अमीरी की बात कहाँ से आ गई? हमने तो ये कहा भी नहीं है। राजकुमारी जी, मुझे मजबूर न कीजिए, मैं आपके सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। नहीं, आप बैठ सकते हैं क्योंकि ये मेरा हुक्म है। आइए बैठिएगा, और जब तक आप बैठेंगे नहीं तब तक आप यहाँ से जाएंगे नहीं। मुझे मालूम है कि आप थक गए होंगे। हाँ, आपने हमारा हेल्प किया है, इसलिए आपको बैठना पड़ेगा। बैठिएगा। आपके हुक्म का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकता हूँ राजकुमारी साहबा। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या मिलेगा। अरे बैठिए। बहुत बहुत खूब, चलो। अरे चुप रहो, चुप रहो ना जवान। चुप रहो ना जवान। मुख तोड़ कर चल दिए। आए मेहरबा, आपने मुझ पर किया एहसान है। नाम क्या है तुम्हारा और कहाँ पे है मकान? और कुछ तो सीरी और कुछ तो सीरी जुटा से कहो ना।
अरे मुख मोड़ कर चल भाई साहब, ये जुल्म न कीजिए। आप कर क्या रही हैं? आप जरा भी सोच नहीं पा रही हैं। आपके मुख से ऐसी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। आप एक राजसूता हैं, मैं एक अदना हूँ, गरीब हूँ, आपकी रियाया हूँ। राजकुमारी साहबा, मैंने कहा ना अगर मारना चाहते तो जान से मार दीजिए, मुझे ऐसी सजा। अरे कैसी बातें आप करते हैं? मुझे जो कुछ करना चाह और वो मैं कर रही हूँ, तुम डरते क्यों हो? राजकुमारी जी, डरूंगा नहीं तो और क्या करूंगा? आपको मेरा नाम और पता जानना था, हाँ। तो आप ऐसे ही पूछ नहीं बता देता मैं। नहीं बताइएगा, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। बोलो। जी सुनिए। हाँ बोलो। हे भगवान, मेरी लाज रखना, आज मैं मौत के मुंह में आ गया हूँ। बचता भी हूँ यहाँ से यार, मेरी मौत ही होगी, सच कह रहा था। और नाम मेरा आदम और मैं गरीब इंसान हूँ, संबंध हो सकता नहीं, ये सोच कर हैरान हूँ। अच्छा, और इसलिए ऐसी बातें सुनाओ। क्या बात है, ऐसी बात। ओह, आपने तो मुझे ऐसा धक्का दे रहे हैं जैसे मैं आपको क्या अच्छी नहीं लगती हूँ। और मार करके हेलो अजय बाबू, मार करके कटारे कहा जा रहे हो, मार कर साथ ले लो। हेलो अजय बाबू, हाँ साथ ले लो, हमें भी जहाँ जाना है। राजकुमारी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आप राजशुदा हैं, इसलिए मैं विनती करता हूँ, आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दीजिए, बहुत घुटन हो रही मुझे। अरे यार इतना डरते क्यों है, जब आप जानते हैं कि मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, जो कुछ मैं चाहूंगी वो होगा, तुम क्या क्यों डर रहे हो? राजकुमारी साहबा, प्यार जबरदस्ती नहीं किया जाता। जबरदस्ती? इसमें जबरदस्ती कोई बात नहीं है, ये दिल लगी है। जरा सोचिए आप, राजा और रंग का मेल कहाँ होता है? हो सकता, जमीन और आसमान का मेल कहाँ होता है? राजकुमारी जी, नाम गुम रुपये हाजिर, ये 10 रुपये इन दोनों के लिए आए हैं, कह रहे हैं भैया खोलो पिंजरा ले दो। बहुत प्यार करते हैं आप मुझसे। हाँ आप बहुत। अपनी रुसवाई और मेरी मौत की कैसी बातें तुम कर रहे हो? हाँ सुनिए। कहा आप दुख्तर महाराज की, और हम हैं
हो एक गली के गदा और आप बदनाम हो जाएगी खाम खा। क्या बात है। आप बदनाम हो जाएगी खाम खा। दर्जदावल हमारा तुम्हारा बधा आप बदनाम हो जाएगी खाम खा। अजय बाबू आपने क्या कहा कि मैं बदनाम हो जाऊंगी? तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं बदनाम हो जाऊंगा? अरे मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, जो कुछ मैं चाहूंगी वो होगा। इसमें बदनामी की बात कहाँ से आई है? और यहाँ आप और मैं हूँ, आप और हमारे सिवा और कोई नहीं है। अजय बाबू न जाने क्या बात है, आपको जब से मैंने देखा है न जाने मुझे क्या हो गया है। क्या समझूं इसे? आपका पागलपन समझूं या जवानी का जुनून समझूं? बहुत प्यार करते हैं आप मुझसे, जी तो फिर आप राजकुमारी हैं, आपके पास पैसे की कमी तो है नहीं, थोड़े पैसे आप मुझे देंगी? जहाँ प्यार है वहाँ दौलत नहीं देखी जाती। जी नहीं, थोड़े पैसे दे दीजिए, उसकी जरूरत है मुझे। पूछिए क्या करूंगा? तो मैं दूंगी जरूर। कैसी हाँ। बातें तुम करते हो? कितना चाहिए तुम्हें? बस कफन भर के लिए हो, एक कफन लाऊंगा, और वो इसलिए कि आप जो गुफ्तगू कर रही हैं ये खबर आग की तरह फैल जाएगी और अभी राजमहल तक पहुंच जाएगी। और जिस वक्त महाराज को ये खबर लगेगी कि उनकी राजकुमारी से कोई एक गरीब, एक अदना उनकी प्रजा प्यार करता है, तो उस वक्त महाराज अपने सिपाहियों से फौरन मुझे कैद करवा कर दरबार बुलाएंगे और मेरी फांसी का हुक्म सुना देंगे। मेरी मौत होगी और आप मेरी मौत का तमाशा देखेंगी। कम से कम ये तसल्ली रहेगी इस गरीब को कि बेकफन नहीं जाऊंगा, कफन है मेरे पास। ठहरो अजय बाबू, तुमने ये ऐसे सब कुछ क्यों सोच लिया? रह गई मेरे पिताजी की बात, तो वो मेरे पिता है ना, जो कुछ मैं कहूंगी वो मेरे पिता महाराज करेंगे। तुम मानता डरते हूँ क्यों? आप उनकी इकलौती बेटी हैं, आपकी बात मानेंगे वो, लेकिन राजकुमारी जी प्यार का नाम सुना होगा आपने, हाँ, प्यार करके नहीं देखा होगा और प्यार करने वालों का अंजाम नहीं देखा होगा। माँ कसम हमने कईयों को देखा है कि एक पल की खुशी के लिए सारी जिंदगी रोना पड़ता है उन्हें। अच्छा, बहुत कष्ट मिलता है प्यार में राजकुमारी जी, जो आप नहीं उठा पाएंगे। लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते हो, उन सब लड़कियों में मैं लड़कियां नहीं हूँ, मैं सबसे अलग। तो प्यार में कष्ट लाखों पड़े झेलना और छोड़ दोगी मुझे बीच मझधार में, और मैं गरीब फसल कष्ट भारी। मैं गरीब फसल कष्ट भारी, इसलिए तुम कदम न रखो प्यार में। मैं अजय बाबू, ये तुम सब क्या सोच रहे हो? अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, तो समझने की कोशिश तो करो एक बार। न जाने क्यों तुम्हारी ये प्यार भरी ये बातें सुन सुनकर दिल मचल तो रहा है, जी करता है कि तुम्हारे प्यार में अपना कदम बढ़ाऊं, लेकिन डर लगता है कि 2 कदम मेरे साथ चलने के बाद अगर अपना रास्ता अलग कर लोगी तो बहुत तड़पूंगा राजकुमारी जी। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा और हरगिज भी नहीं होगा अजय बाबू। मैं आपसे सच्चा प्यार करूंगी और तुम्हारे सिवा और किसी से कुछ नहीं करूंगी। जो कुछ तुम्हारे और हमारे प्यार में होगा मैं सब कुछ सह लूंगी। ठीक है, तुम्हारे कदम में, तुम्हारे प्यार में अपना कदम बढ़ाता हो राजकुमारी जी। अब जिंदगी मिले या मौत, दोनों को हंस गले लगा लूंगा। आई लव यू राजकुमारी जी। आई लव यू। तो देख कर इस तरह से दीवानी तुझे और दिल मोहब्बत में अब तेरे मेरा फंस गया, और आके लग जा और गले से दीवानी।
जा गले से दीवानी मेरी, तू मुझे क्या मिली सारा जग मिल गया। लव यू मेरी जान, आई लव यू, आई लव यू। क्या बात है, वाकई में आज तुमसे मिलकर के मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी। और इसी में कुछ गुनगुनाने का मन करता है जलालू। हाँ, राजकुमारी तो है लेकिन चोर भी है। हाँ, मैंने अगर तूने नहीं चुराया तो फिर यही कहीं खो गया है। मैंने कुछ नहीं चुराया। ढूंढो मेरी जान वरना मर जाऊंगा मैं। क्या? बहुत कीमती चीज खो गया यहीं पर। अरे क्या है? बताऊं? बोलो। उधर क्या है? देखो। और यही कहीं, भगवान कसम, यही कहीं इजियरा हमारे बढ़िया धन होई कमाल। जिया बिना जीना बेकार, जिया बिना जीना बेकार, ए दरिया तुम हो गए। तुझे नैन हुए बाबुरे, हो बाबुरे। देखा तुझे नैन हुए बाबुरे, हो बाबुरे हो। मैं भी तो खो गई सावरे सावरे। काल तेरी कंठल जो नदियत धारा, तू ही मेरा तू ही मेरा माही, तुम्हें बढ़िया दिल हो गया। हेलो, ये आगे सुनील डीजे मोहली, ये 10 रुपए इसी लड़िया उलार पर खुश होकर बाबा के लिए दान दे रहे हैं। धन्यवाद। बैठा रहूं अचरा के छावरे हो। बैठा रहूं अचरा के छावरे हो, छावरे हो। सपने में हुआ तेरा डालिए डालिए। दुनिया का सब कुछ मैं तुझ में, दुनिया का सब कुछ मैं तुझ में ही पाया। मालूम क्या जब लाज तूने रख ली हमारी।
पर हमरो दूजा राजकुमारी अंजू, क्या हुआ? अब मुझे जाने दो। मेरे दोस्त लोग मेरा इंतजार करते होंगे, अच्छा, फिर मिलेंगे। अब फिर कब मुलाकात होगी? जब भी याद करोगे तुम्हारा दीवाना तुम्हारे कदमों में होगा। ठीक है, बोलना नहीं है। जाओ तुम, और मैं तुम्हारा आने का इंतजार करूंगी। क्यों? और तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। हो, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। पतझड़ का ना सावन का ये प्यार का महीना है। हो, तेरी बाहों में जीना है। अजी बाबू गए और मैं भी चलती हूँ, थोड़ी देर के लिए आराम करती हूँ, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ। ए जीवन जितनी बार मिले, ए जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। मुझे चलकर महामंत्री से बताऊं कि महाराज की तबीयत बहुत सीरियस है, महाराज की तबीयत बहुत खराब है। चल के तुरंत मंत्री जी। अफसोस मुझे, मैं अपने मतलब में कामयाब नहीं हो सका। खैर, महामंत्री की जय हो। जय हो। महाराज, महामंत्री की जय हो। बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? महाराज की तबीयत बहुत सीरियस, बहुत खराब है। क्या कहा? आपको बुलाया है, जल्दी चलिए। महाराज की हालात ठीक नहीं है। चलकर आप लोग देखभाल करो उनकी, चलकर उनकी देखभाल करो, दवा उपचार करो। अच्छा मौका मिल गया है, महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, चलता हूं इसी वक्त उनको दवा पिलाऊंगा, लेकिन नहीं, दवा के बदले मैं उन्हें जहर पिलाऊंगा। फिर महाराज इस दुनिया से उठ जाएंगे, ये तख्त और ताज हमारे कब्जे में होगा।